चिड़िया नाला तो ये है, यही है। आप ध्यान देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ रहता ख्वाजा मंजिल एक मकान किलिया नाले में कि छोटा लाल खाना किलिया है नहीं किलिया किलिया नाले में बाहर खड़ा मेरा चला लगा के बता नसीम मास्टर का घर बताओ। नसीम मास्टर नसीम मास्टर का घर बताओ। वो बोला है बात किसी राधा मुकीमगंज किलिया नाले में तो भी आएगा। वो कह रहा तो नहीं है। हमने जगह सब्जियां रही है बिहार में। हाँ जहाँ घुसा दिए मैं। हाँ उन्हीं क्या फ्री समझ दोस्तों, आमिर खान एक दिन भेष बदलकर अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां पर उनके पूर्वज रहा करते थे, जहां पर उनके पिता, उनके दादा परदादा रहा करते थे, जहां पर उनके पिता की पैदाइश हुई थी। लेकिन आमिर खान इतने फेमस आदमी हैं कि इस तरह जाते तो पूरा शहर उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता। इसीलिए वो भेष बदलकर उस जगह पहुंचे जो उनका पैतृक निवास था, और भेष भी उन्होंने ऐसा बदला कि कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा था। वो दुकान वालों से डायरेक्ट जाकर पूछ रहे थे कि उनका घर कहाँ है, उनका घर कहाँ है, लेकिन कोई भी दुकान वाला या गली मोहल्ले वाला उनको पहचान नहीं पा रहा था। और इस तरह से पूछते पूछते आमिर खान उस घर में पहुंच ही गए जहां पर उनके पिताजी की, उनके दादा की पैदाइश हुई थी। तो आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि फिल्म स्टारों की जिंदगी आम इंसान की जिंदगी से कितनी ज्यादा अलग होती है। आम इंसान कहीं भी बेधड़क आ जा सकता है, लेकिन ये फिल्म स्टार इस तरह से आम इंसान की तरह कहीं भी नहीं जा सकते हैं। देखिए आप भी दरवाजे पर आ जाओ। कौन देख रहे हैं? पहचान लिया ना? ख्वाजा मंदिर कौन? ख्वाजा मंदिर किलिया नाला में ख्वाजा को सोचा ना? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ समझ लो। मेरे होश में तो नहीं सकते। चलिए हेलो अम्मी है? हाँ नहीं तो करारा हाउस वो चिड़िया नाला में। हाँ तो करारा वो है वहाँ पर नहीं है। नाम ख्वाजा मंजिल। ख्वाजा मंदिर ख्वाजा मंदिर के नजदीक क्या था बताइए? ख्वाजा मंदिर तो हाँ मतलब हम ढूंढ रहे हैं। जब यहाँ थी आप 10 साल की 10 साल की थी अम्मी जब यहाँ रहती, फिर तब से अब तक आना हुआ नहीं, छोड़ के जब चले गए। रहने से हाँ तो याद नहीं आपको? तो कितनी याद है चिड़िया नाला ख्वाजा मंदिर? ख्वाजा मंदिर वहाँ नहीं है। वो जगह लेकिन नाम सही कौन रहते थे? क्या नाम था उनका? नाम था निहारुद्दीन। बात नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए, तो बड़े मशहूर थे वो। करारे पे वहाँ हो गया वहाँ करने पड़े लगता है। तो उसके बाद जो है कि करारा पे नहीं जाते मोहम्मद साहब ने बोला ना। हाँ तेलिया नाला में घूम रहे। अम्मी को यकीन नहीं हो रहा कि हम तेलिया नाला में। बताइए भैया, हमको बताइए कहाँ है? चिड़िया नाला में राम मुकीमगंज चिड़िया नाला है। आप कहाँ जाते हैं? ये कौन सी जगह है बताइए हमारी? मुकीमगंज है, चिड़िया नाला नहीं है। ये चिड़िया नाला क्या है? चिड़िया नाला ही है हमारी चौक के पास चिड़िया नाला है। वही तेलिया नाला और मुकीमगंज में है। चिड़िया नाला को मैंने खरारा हूँ मंदिर तो मतलब समझ खरारा हाउस शियाओं की नजदीक में शियाओं की मस्जिद है। बहुत पहले की बात। खरारा हाउस वही वही खरारा हाउस को चाहिए। मंदिर नहीं, मंदिर का समझ में आया। पुराने
तो ये पुराने दौर में खाजा खाजा ऊपर लिखा है, लिखा है करारा हाउस है। तो करारा हाउस है, जल्दी नहीं लगता। जो इनके पास पता है वो चिड़िया नाले के नाम से पता है। ये नाले में तो आप खुद जानते हैं कि हमारे के खिलाफ वसीयत होती खाजा मंदिर ऊपर लिखा है भाई। आपके अभी नहीं भाई, खाजा मंदिर नहीं लिखा, करारा हाउस। करारा हाउस है। हाँ, करारा हाउस है। करारा तो हम जान रहे हैं करारा हाउस। आकाश मंदिर नहीं सर, जब हम आए थे देखिए ये पूरे सब चिड़िया नाले में है। पूरे चिड़िया नाला ये सब है। आप आते जो है एड्रेस चौहट्टे का मिला, एकदम सही मिला। अब आपको जहाँ पे मैजिक किया कि जहाँ पूरा था वहीं पे ले जा रहे हैं। खाजा मंदिर हुआ करती थी। खाजा मंदिर, हाँ मस्जिद में खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड में गली जाती है, यहाँ पे पूरा पूरा बन गया। हाँ बन गया। मकान संस्था का हाँ मस्जिद तो मिल गई। सामने बुरा है, सामने बुरा है, बुरा। हाँ। ये सर अब हम लेफ्ट से निकल चाहते हैं। अब हम लेफ्ट हाँ 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 देखिए, हम मस्जिद पे खड़े थे, सामने बुरा था, फिर हम बाएं गए। पूरा घोड़े के लेफ्ट से। हाँ? मतलब यही कहीं है सर, नहीं लेगा। सरदार का बना मुझे सरदार जी पता है। सरदार जी रहते हैं, सरदार जी। हाँ हाँ हाँ, ये बता दी। ये है। हाँ नहीं, सरदार जी नहीं, राज है। यही कहा है यार, कहा है सरदार जी कहाँ लेकिन अब जो है उनका मकान कहीं और है। हाँ ये इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं, ये बस है ना, ये क्या मकान क्या ये सरदार जी का मकान। रहते हैं। इसमें तो पीछे तो रास्ता होगा ना, पीछे उधर से रास्ता है यार, जब है। आइए से निकल जाइए। घर जो है तो वो तो मिल गया। हाँ तो यही तो है अम्मी का। हाँ तब यही है तब। हाँ गेट के अंदर, गेट तो अब रहा नहीं अम्मी। यहाँ गेट नहीं है, गेट खत्म हो गया। हाँ मिल तो गया, सरदार जी का घर तो मिल गया। उनसे बातचीत करें। इधर 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 आइए। आइए चलिए, आप मकान सरदार जी का तो मिल गया आपका जो है। यही मकान था तो यही मकान है पूरा। यही शॉट लो भाई। हटो तुम हटो। ले लिया। सरदार जी का रखे जाइए बेटा। राजा मंदिर पर मेरा बैठना था, मतलब ऐसे फाटक था, उसको बेचा गया, किसी को बेचा है, मिला हुआ। राजा मंदिर ये वहाँ से वहाँ कैसे लेना हो, अभी हम आए नवाब टाइम बता, नवाब टाइम नवाब ये ठाकुर के खानदान के
खाने की नवाब का लाए कौन लाए पठान क्या जनाब वो भी वही है सब अच्छा ये रहने वाले असल में ये थे डायरेक्टर एक चीज हम पूछे निहालू जी नाम याद है वो हमारे नाना है वो बोल नहीं सकते थे सुन नहीं सकते थे तो बचपना रहा होगा तो नाम सुना था तो वही इसी आधार पर नाम क्या ये सारे बच्चे जो हाँ अपनी मिल गई हाँ सरदार जी रहते हैं बड़ी बड़ी जगह मुझे इनको नहीं पता फोटो एक और दो हम भी बड़ी खुश होंगे उनको हम दिखाएंगे ये फोटो वीडियो हमें बस अभी हम लौट के आए एक मिनट आप नवाब साहब सलाम करें अस्सलाम वालेकुम और बहन क्या हाल है वतन से दूर हो अच्छा हाँ नहीं वो तो हम नहीं आते आप रोक क्यों रहे हैं यहाँ से रहने वाले सब चले गए हाँ अरे कहाँ जा रहे हैं आप बस क्या ही नवाब साहब उठिए थे पुरानी यादें आ गई नवाब साहब हाँ हाँ नवाब साहब जो है आप बहुत बुजुर्ग हैं यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ बड़े इमोशनल हो गए याद आ रही चलिए हम फिर बात करते हैं चलिए पता हाँ भाई आपने मीडिया भाई है राम लखन जी आइए नमस्ते पहचाना मुझे आपने हैं आइए 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 अंदर आइए ये तो दीजिए लीजिए आप हाँ ये 25 दिसंबर को इसी महीने में 25 को मेरी फिल्म आ रही है अच्छा तो मैं चाह रहा हूं कि आप बंबई आए और हमारा बहुत बड़ा प्रीमियर हो रहा है वहां पे अच्छा ओके सर आपसे दोस्ती हुई है अच्छा सर तो मैं चाहूंगा कि आप बंबई आए हम सारा इंतजाम करेंगे अच्छा सर प्लेन में ले जाएंगे आपको बम्बई आपने हमको यहाँ की सैर कराई हम आपको बंबई की कराएंगे ओके सर हाँ नो प्रॉब्लम और एक और चीज मैं आपको देना चाहता हूँ ये मेरी अंगूठी है जो जो आपने एक्चुअली किया है मेरे लिए वो बहुत अनमोल चीज की है आपने मेरे लिए सर तो ऐसी बात तो ये एक छोटा सा मेरा तोहफा है जो मेरी एक निशानी है वो मैं आपको पहनाना चाह रहा हूँ ऐसा ये- काम करिएगा कि ऊपर हमको देना पड़ेगा सर मेरा जो बनारस आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ आपकी वजह से तो एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अच्छा सर आप मिले इतने प्यार से आप मिले और इतने प्यार से आपने बनारस घुमाया हमको अलग अलग जगहें दिखाई और सबसे बड़ी बात तो आपने मुझे अम्मी का घर मिलवा दिया आपने ऊपर वाले की इच्छा थी सच्चे दिल से आप पूछिए देखिए साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके हृदय आप सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है जो मनुष्य सच्चाई से भरा होता है उसके हृदय में अल्लाह ताला खुद वास करता है समझे आप सही कहा आपने खुल के दिखाइए अपने किताब खूब खुल के हाँ ये रात में भी आए थे आपने तो कोई पहचाना नहीं हमें बहुत देर से खड़े हैं आपसे मिलने के लिए तो हम लोग की भी फरियाद सुनिए
मैं बूढ़े के बेच में आया। जी हाँ। अब देखिए कैसे है, अच्छा खासा माशाल्लाह। अरे कहाँ है भाई आप? लल्लन में आइए। पहचाना नहीं पहचाना? मैं आपको बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो हूँ उनके साथ में खेल खेल छुपा छुपी का, तो मैं गायब हो गया हूँ और मैं भेष बदल के हिमाचल में घूम रहा हूँ। और पहली जगह जो मैं आया हूँ वो बनारस है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी अम्मी पैदा हुई थी और जो घर जो आपने दिखाया वो घर उनके ही, हाँ वो रहती थी हाँ बचपन में। तो मुझे उम्मीद नहीं थी मिलेगा तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया, आप लोग मिले। इत्तेफाक से ऊपर वाले को ये मंजूर था कि मुझे वो घर मिल गया अम्मी का। चलिए माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। लल्लन मियाँ, तो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आइए आइए तो ये है चिट्ठी आपके लिए और ये है मेरी तरफ से एक अंगूठी आपके लिए। जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जिन लोगों से मैं दोस्ती कर रहा हूँ, उनको अपनी निशानी दे रहा हूँ। ये निशानी रखिए आप याद करेंगे। और दूसरी चीज ये है आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चिट्ठी है मेरी तरफ से और ये मेरी निशानी है, याद रखिएगा मुझे। तो मैं आपको बनाना चाहूँगा। आपको कौन और अभी मेरी फिल्म आ रही है 3 इडियट्स, 25 दिसंबर को आ रही है। 23 दिसंबर को प्रीमियर है मुंबई में, तो आप आएंगे? तो हम सारा इंतजाम करेंगे आपका, लल्लन मियाँ का, मेरे यहाँ से कोई लोग आएंगे अपने घर, तो आपको ढूंढ के मिलेंगे। आप कहेंगे मुझे खत दिखाइए और ये अंगूठी दिखाइए। जब आप खत अंगूठी दिखाएंगे तो आपको पहचान और फिर वो आपको बम्बई लेके चलेंगे। ये जावेद साहब की, आप 4 लोगों ने जो है मुझे मदद की, आपकी वजह से मुझे घर मिल गया। उसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो चीज की है मेरे लिए बड़ी अनमोल चीज। हसन रजा के भाई हैं यहाँ। मामा नाना होते हैं। चलिए भाई पहले तो मिलिए। आप पहचान ली मुझे? नहीं, कल तो नहीं पहचाना। हम तो लगे सोचने की कोई फराक आदमी तो नहीं है। कितने वक्त बात हुई आपसे? अब थोड़ी कल तो सही में जिस वक्त यहाँ पे ट्रेन ये रुकी है ऑटो, और वो बैग लेके उतरे थे यहाँ से, और बैग और दाढ़ी वाली रखे हुए थे, बालों का और पहाड़ भी खाए हुए थे। हम खुद ही समझ नहीं पाए। अरे ऐसा हो गया तो कोई समझ पाएगा? कोई भी नहीं समझ, समझ ही नहीं पाएंगे। आप पान खा के इस तरीके से मुस्कुरा रहे थे और इतनी अच्छे अंदाज में, बुजुर्गी अंदाज में मिल रहे थे, ये पहचाने ही में नहीं आया कि आमिर खान है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात से कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खूब सलामत रखे और रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है। टॉपिक है दुश्मन को सबक सिखाने का अमल। हम सारे लोग ये कहते हैं कमेंट में, अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, दुश्मन को या किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये है वो। उन लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता हूं जो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो मजलूम हैं बेचारे, जिनको कहीं से कुछ हल नहीं मिल रहा है। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में कोई बदमाश, कोई बहुत ज्यादा बदमाश किस्म का आदमी है जो लोगों को सिर्फ परेशान करता है या फिर आपको परेशान कर रहा है। उसके पास ताकत भी है, पैसे भी हैं, पावर भी, सब कुछ है उसके पास। अब आपको वो नाजायज परेशान कर रहा है, अब आप क्या करेंगे ये बताइए? आपके पास कोई हल नहीं है, आप थाने जा रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही, आप कुछ कर रहे हैं फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो उसकी जुबान को बंद करने का या उसको सबक सिखाने का जो अमल है वो मैं बताता हूँ। तो ऐसे लोगों की तो वाट लगनी ही चाहिए, मैं कहता हूँ। लोग जो बेचारे परेशान है वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों बहुत ही लाजवाब अमल बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों इस अमल को किसी भी दिन आप कर सकते हैं।
आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ तरीके बताए जाएंगे। उन तरीकों में जो तरीका बताया जाएगा उसमें रद्दो बदल यानी बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी इधर से उधर कर दिया तो यकीन जानिए कि आपको अमल में कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। इसलिए बोलता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में एक चीज और बोलने वाला हूं कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है कि हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, बहुत बेचारे कमजोर है, मजदूरी करते हैं। अब उनका घर भी नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है। क्या करें, क्या कर सकते हैं। तमाम सारे लोगों से मैं गुजारिश कर देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि आप उनका साथ दें। कोड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर 10 रुपये, 20 रुपये या आपकी जितनी हैसियत है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप इसके ऊपर पे करें, उनकी मदद करें। क्योंकि दोस्तों उन्होंने नाम बताने से और ऐसे वीडियो बनाने से मना किया था, वरना हमने तो उनसे कहा था कि वीडियो बनवा लीजिए और मैं कह दूंगा तो बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग होते खुददार टाइप के लोग होते हैं, तो नहीं चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आए। दोस्तों मेरे पास भी इतना नहीं कि मैं उनको कुछ मदद कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से उनकी अगर मदद हो सकती है तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों उनकी हेल्प करें, जो कुछ भी आपसे हो सके, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 100, 1000, जितना भी हो सके आप इसके ऊपर पे कर दें, ताकि उनको उस बीमारी से निजात मिल सके, उनका सही से ऑपरेशन हो सके। वो आप लोगों से दुआ की भी गुजारिश है, जो लोग कुछ दे नहीं सकते तो उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर कर दें। सबसे पहले आप एक कलम यानी पेन जिसको बोलते हैं और एक सादा पेपर, फोटोकॉपी वाला एक पेपर ले लीजिए, छोटा सा टुकड़ा। उस पे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। आप सबसे पहले लिखिए फिरौन, उसके बाद हामान, शद्दाद, कारून, नमरूद, इबलीस, शैतान। ये 7 नाम लिख लीजिए आप। ये आपने लिख लिए पेपर में, ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया है। दोस्तों अब आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे क्या करना है, और इसको आप लिख के रख लीजिए अभी से। ये आप कभी भी लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, रात में, सुबह, किसी भी टाइम लिख सकते हैं। आपको एक दूसरी चीज ये करनी है कि 3 जगहों की मिट्टी इकट्ठा करनी है। 3 जगहों की मिट्टी, कब्रिस्तान की, चौराहे की, जहां पर 4 रास्ते वहां की मिट्टी, किसी भी कोने की मिट्टी आप उठा सकते हैं। कब्रिस्तान में जरूरी नहीं कब्र के अंदर की, कहीं की भी मिट्टी थोड़ी सी ले लें। और शमशान घाट की मिट्टी, शमशान घाट की मिट्टी जो रहेगी, जिसको मरघट बोलते हैं, तो वो इतवार के दिन लेने जाएं। और दोस्तों मिट्टी जब भी आप लेने जाएं तो बाएं हाथ से मिट्टी उठाएं, किसी पॉकेट में, किसी पन्नी में आप रख दें। इतवार के रोज शमशान घाट की मिट्टी लाना है। कब्रिस्तान की मिट्टी किसी भी दिन ला सकते हैं, लेकिन शमशान घाट की मिट्टी इतवार के रोज लाएं। चौराहे की मिट्टी भी किसी दिन आप ला सकते हैं। अब इन 3 जगहों की मिट्टियों को आपको आपस में मिक्स करना है, लेकिन अभी नहीं मिक्स करना है, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। आपको आबादी से बिल्कुल दूर चले जाना है। आबादी से बिल्कुल आप दूर चलेंगे, जैसे कोई खेत, खलियान, नदी या कहीं पर आपके शहर के आसपास में कोई ऐसा जंगल हो या खेत हो, वहां पर आप चले जाएं। यानी आबादी से दूर हो, जहां पर घर वगैरह ना हो, तो वहां पर आप चले गए, आलती पालती मार करके बैठ जाना है। फिर 3 जगहों की मिट्टियों को आपको आपस में मिक्स करना है। वो भी दाहिना हाथ, दाहिना जो हमारा सीधा वाला हाथ होता है उसका यूज नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप बाएं हाथ से सारा काम करें। बाएं हाथ से सारी मिट्टियों को आपस में मिक्स कर लें। सारी मिट्टियों को जब आप मिक्स कर लें, वो जो नक्श आपको बताया था लिखने के लिए, उस नक्श को आप लेकर के जाना है आबादी के बाहर। उस नक्श को जला देना है। मिट्टी के ऊपर रख के जलाएं या फिर बाहर जलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उस नक्श की जो राख होगी वो जर्रा बराबर इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए, वो सिर्फ मिट्टी ही में रहनी चाहिए। नक्श की जो राख रहेगी, उस नक्श की राख को बाएं हाथ से मिट्टी में मिला दें, मिक्स कर दें। किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है। जहां पर आप इस अमल को कर रहे हैं वहां पर कोई टोकने वाला भी नहीं होना चाहिए। और इस अमल को किसी भी दिन और किसी भी टाइम कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो मैंने बताई, जिसे शमशान घाट की मिट्टी इतवार के रोज लाना है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, दिन की कोई पाबंदी नहीं,
लेकिन जो काम करना है इसमें, इस अमल में, वो सब उल्टे हाथ से, यानी बाएं वाले हाथ से आपको करना है, लेफ्ट वाले हाथ से जिसको बोलते हैं, लेफ्ट जिसको बोलते हैं, बाएं वाले हाथ से सब कुछ करना है इस। अब आपने वो सारी मिट्टी और वो जो राख ली थी वो सारी मिक्स कर ली, किसी पॉकेट में रख लिया है। उस मिट्टी को आप दुश्मन के घर में डलवा दीजिए किसी के जरिए से, जो दुश्मन के घर में जाता हो, चाहे उसमें आपके पैसे थोड़े बहुत खर्चा हो, कैसे भी करके आप दुश्मन के घर में डलवा दीजिए। अगर ये ना हो सके, कोशिश करें कि घर में डलवाने की, अगर ये ना हो सके तो दुश्मन के घर की दहलीज पर जो चौखट होती, चौखट के ऊपर और उस मिट्टी को आप डाल दीजिए। ये भी अगर ना हो सके तब आपको क्या करना है, दुश्मन के रास्ते में, यानी दुश्मन बाजार करने निकलता होगा, किसी रास्ते पर जाता होगा या कहीं से तो निकलता ही होगा, रोड पर तो चलता ही होगा और आपको पता भी होगा कहां पर जाता है, क्योंकि आपका दुश्मन है। दुश्मन के बारे में आजकल लोग दोस्तों से ज्यादा दुश्मन के बारे में मालूमात रखते हैं। ख्याल ये रहे कि जब दुश्मन के रास्ते में डाले इस मिट्टी को, तो दुश्मन मिट्टी को ना करके चला जाए, यानी पार करके उसके ऊपर से कदम उसके गुजरे, इस तरीके से आपको मिट्टी को डालना चाहिए। ये अगर आप कर देंगे तो यकीन जानिए कि दुश्मन आपका भागा भागा फिरेगा। मैं अभी से दावा नहीं कर रहा हूं कि क्या उसके साथ में होने वाला, कुछ भी उसके साथ में हो सकता है, कुछ भी। ये नियत करके जिसके लिए भी आप करेंगे किसी पर असर करेगा, किसी दूसरे शख्स पर असर नहीं करेगा, जो भी आपका दुश्मन हो। आपका तस्वुर रहेगा, आपका ख्याल रहेगा कि फला मेरा दुश्मन है, उसके लिए मैं इस अमल को कर रहा हूं। ये सब यकसोई के ऊपर होता है, ये अमल ख्याल के ऊपर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में जरूर हमसे पूछे। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।